आज मंगलवार है और मंगल का अर्थ ही होता है जो सबका मंगल करे, जो सबका कल्याण करे। आज की इस पावन व्रत कथा के अंत में मैं आपको कर्ज मुक्ति और घर में सुख शांति से जुड़ा एक ऐसा सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूं, जिसे करने मात्र से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा टल जाएगी। इसलिए इस कथा को आखिरी तक पूरे ध्यान से और श्रद्धा के साथ जरूर सुनिएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अपना कहने वाला कोई साथ नहीं देता, तब एक ही शक्ति है जो आपकी उंगली थामे खड़ी होती है। वो है मेरे वीर बजरंग बली। लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं मिलते, पर मैं कहता हूं कि कलयुग में अगर कोई जागृत देवता है जो आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पवन पुत्र हनुमान है। सोचिए जरा, हनुमान जी की भक्ति कोई दिखावा नहीं है, ये तो प्रेम की वो पराकाष्ठा है जहां मैं खत्म हो जाता है और सिर्फ राम बचते हैं। मेरे भक्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हनुमान जी के हर मंदिर में उनके सीने में हमेशा प्रभु श्री राम और माता सीता बसे होते हैं? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब तक आप अपने भीतर के अहंकार को नहीं त्यागेंगे, तब तक आपके हृदय में ईश्वर का वास नहीं हो सकता। आज का इंसान क्या करता है? वो मंदिर जाता है तो सौदा करने जाता है कि प्रभु मेरा ये काम कर दो तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे पगले, वो तो ब्रह्मांड का स्वामी है, उसे तेरे प्रसाद की भूख नहीं है, वो तो तेरे सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास का प्यासा है। चलिए, आज की इस दिव्य कथा की शुरुआत उस पावन समय से करते हैं जब पूरी सृष्टि में खुशियां छा गई थीं। माता अंजना ने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनकी ये तपस्या सिर्फ एक पुत्र पाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दिव्य तत्व को धरती पर लाने के लिए थी जो धर्म की रक्षा कर सके। जब पवन देव ने भगवान शिव के अंश और उस पवित्र खीर को माता अंजना की अंजलि में डाला, तब उन्हें आभास भी नहीं था कि वो किस महान संकट मोचन को जन्म देने जा रही हैं। केसरी नंदन का जन्म हुआ और पूरे ब्रह्मांड में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप ये हनुमान जी की पावन कथा सुन रहे हैं तो एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। मेरे भक्तों, क्या आपने कभी उस बालक की शक्ति के बारे में सोचा है? सूर्य देव जब अपनी पहली किरण बिखेर रहे थे तो नन्हे हनुमान को लगा कि वो कोई लाल स्वादिष्ट फल है। उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और देखते ही देखते सूर्य को अपने मुख में समा लिया। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और दूसरी तरफ वो नन्हा बालक अपनी निर्दोष लीला कर रहा था। हमारे जीवन में भी दुखों का सूर्य हम ही जलाता है, पर अगर हमारे अंदर की भक्ति का ये बालक जाग जाए तो वो हर दुख को निगल सकता है। जब इंद्र ने क्रोध में आकर वज्र से प्रहार किया तो हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। पवन देव अपने पुत्र की ये दशा देखकर व्याकुल हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी। सोचिए, अगर हवा रुक जाए तो जीवन कैसे चलेगा? पूरी सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। तब सभी देवताओं ने आकर उस बालक को वरदानों से सराबोर कर दिया। किसी ने कहा कि तुझे काल नहीं मार पाएगा, किसी ने कहा कि तुझे कोई शस्त्र नहीं छू पाएगा, पर इन सबसे बड़ी बात यह थी कि हनुमान जी को उनकी शक्तियां भूलने का श्राप दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती थी कि जब सही समय आए, जब प्रभु का कार्य सिद्ध करना हो, तभी वो अपनी असीम ऊर्जा का उपयोग करें। हम सब के अंदर भी एक हनुमान छिपा है। हमारे पास भी असीमित शक्तियां हैं, पर हम अपनी दुखों की पोटली बांधे खुद को असहाय समझते हैं। हमें बस जरूरत है उस विश्वास की जो हमें याद दिला सके कि हम कौन हैं। हनुमान जी की ये पावन व्रत कथा हमें धैर्य और समर्पण सिखाती है। उन्होंने प्रभु राम के दर्शन के लिए कितना लंबा इंतजार किया, पर कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक बार मन की आंखों से उस दृश्य को देखिए जब हनुमान जी ने पहली बार प्रभु राम को देखा था।
वो ब्राह्मण का भेष बनाकर गए थे ताकि अपने आराध्य को परख सकें, और जैसे ही उन्हें विश्वास हुआ कि ये वही हैं जिनकी उन्हें सदियों से प्रतीक्षा थी, वो उनके चरणों में ऐसे गिरे जैसे कोई बच्चा अपनी मां से मिलता है। राम जी ने मुस्कुराकर उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। वो मिलन आत्मा का परमात्मा से मिलन था। हनुमान जी ने कभी ये नहीं पूछा कि प्रभु आपकी सेवा करने के बदले मुझे क्या मिलेगा। उनका तो बस एक ही जीवन मंत्र था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। क्या आज हमारे जीवन में ऐसा कोई संकल्प है? हम तो 2 माला जपते हैं और फिर पुण्य की गिनती करने लगते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि सेवा ऐसी करो कि सेवा ही तुम्हारा फल बन जाए। आज मंगलवार के इस शुभ दिन पर जब आप ये कथा सुन रहे हैं तो अपने भीतर के उस विश्वास को जगाइए। बजरंगबली तो साक्षात हैं, वो आपके घर के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। बस आपको अपने मन का द्वार खोलना है। कथा का ये प्रवाह हमें बताता है कि भक्ति का पहला सोपान है स्वयं को पूरी तरह से सौंप देना, जैसे हनुमान जी ने अपनी हर सांस राम नाम को सौंप दी थी। इसी तरह आज आप भी अपने सारे दुख, सारी परेशानियां और सारी चिंताएं बजरंगबली के चरणों में छोड़ दीजिए और इस कथा के रस में डूब जाइए। भक्तों, अब कल्पना कीजिए उस समय की जब प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर खड़े थे। विशाल सागर रास्ता नहीं दे रहा था और माता सीता की खोज की चिंता सबको खाए जा रही थी। तब जामवंत जी ने एक कोने में शांत बैठे हनुमान जी की ओर देखा। वो जानते थे कि ये वो शेर है जो अभी अपनी दहाड़ भूल चुका है। जैसे ही जामवंत जी ने उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाना शुरू किया, हनुमान जी का शरीर पर्वत की तरह बढ़ने लगा। उन्होंने एक हुंकार भरी और समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं तो दुनिया आपको डराने की कोशिश करती है? रास्ते में मैनक पर्वत आया जिसने कहा, थोड़ा विश्राम कर लो। ये मैनक हमारे जीवन के वो सुख आराम हैं जो हमें भक्ति के मार्ग से भटकाते हैं। हनुमान जी ने उसे छुआ, आदर दिया, पर रुके नहीं। फिर सुरसा आई जिसने अपना मुंह फैला लिया। यहाँ हनुमान जी ने बल नहीं, बुद्धि दिखाई। वो छोटे होकर उसके मुंह में गए और बाहर आ गए। मेरे भक्तों, समस्याओं से लड़ना ही बहादुरी नहीं है, कभी कभी झुककर निकल जाना भी बहुत बड़ी समझदारी होती है। लंकिनी को पछाड़कर जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया तो वहां का वैभव देखकर वो चकित नहीं हुए। सोने की दीवारें, हीरे जवाहरात, पर हनुमान जी की आंखों में तो सिर्फ अपनी माँ यानी माता सीता की छवि थी। वो महल दर महल भटकते रहे, विभीषण के घर गए जहाँ तुलसी का पौधा और राम नाम लिखा देखकर उन्हें सुकून मिला। अंत में वो अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। एक तरफ त्रिजटा जैसी राक्षसियों का घेरा और बीच में बैठी सिसकती हुई जगत जननी सीता माता। हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर से चुपचाप देखा कि कैसे रावण माता को डरा रहा था। जैसे ही रावण वहां से गया, हनुमान जी ने मधुर स्वर में राम कथा सुनानी शुरू की, वो कथा जो अमृत के समान थी। माता सीता ने ऊपर देखा पर उन्हें लगा कि ये रावण की कोई नई माया है। तब हनुमान जी ने प्रभु राम की दी हुई वो अंगूठी नीचे गिराई। अंगूठी देखते ही माता के प्राणों में प्राण आ गए। भक्तों, वो क्षण कितना भावुक रहा होगा जब एक भक्त अपनी माँ से मिला। हनुमान जी ने माता से कहा, माँ, प्रभु राम बहुत जल्द आपको लेने आएंगे, आप चिंता मत करिए। पर माता के मन में संदेह था कि ये छोटी सी वानर सेना उस विशाल रावण से कैसे लड़ेगी। तब हनुमान जी ने अपना वो विराट स्वरूप दिखाया जिसे देखकर माता दंग रह गईं। कनक भूधराकार शरीरा, सोने के पहाड़ जैसा शरीर जिसकी आभा से पूरी लंका चमक उठी। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया,
अजर अमर गुण निधि सुत होहु, यानी बेटा तू हमेशा अजर अमर रहेगा। माता का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी को जोरों की भूख लगी। उन्होंने आज्ञा मांगी कि माँ, क्या मैं इन फलों को खा सकता हूँ? माता ने डराते हुए कहा कि यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, माँ, जिसके हृदय में राम बसे हों उसे काल का भी भय नहीं होता। उन्होंने वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। ये सिर्फ फल खाना नहीं था, ये रावण के अहंकार की जड़ें उखाड़ना था। अक्षय कुमार जैसे योद्धाओं को उन्होंने धूल चटा दी और अंत में मेघनाद ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांधा। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, पर उन्होंने उसका सम्मान किया और स्वेच्छा से बंदी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्हें रावण के दरबार में जाना था, उसे समझाना था। जब वो रावण के सामने खड़े हुए तो उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। रावण ने पूछा, किसकी ताकत पर तूने मेरी लंका उजाड़ी? हनुमान जी ने सीना तान कर कहा, उसकी ताकत पर जिसकी परछाई से यह पूरा संसार चलता है। रावण ने क्रोध में आकर उनकी पूंछ में आग लगवाई, पर वो आग तो रावण के विनाश का कारण बनने वाली थी। रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई तो उसे लगा कि वो एक वानर को अपमानित कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि वो अपनी ही सोने की लंका के लिए चिता तैयार कर रहा है। जैसे ही पूंछ में अग्नि प्रज्वलित हुई, हनुमान जी ने एक विशाल रूप धरा और लंका की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर कूदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जो लंका सोने की चमक से दमकती थी, वो काले धुएं और लपटों के बीच घिर गई। हाहाकार मच गया। राक्षस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पर गौर करने वाली बात देखिए मेरे भक्तों, हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, पर विभीषण के महल को आंच तक नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि जहां राम का वास होता है वहां काल की अग्नि भी शीतल हो जाती है। जब हृदय में प्रभु का नाम हो तो संसार की कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। लंका को भस्म कर हनुमान जी ने समुद्र के जल में अपनी पूंछ की अग्नि शांत की और वापस लौट आए। जब वो राम दल में पहुंचे तो हर वानर के मुख पर बस हनुमान जी का ही नाम था। प्रभु श्री राम ने जब हनुमान जी से माता सीता का कुशल क्षेम सुना और माता की दी हुई चूड़ामणि अपने हाथ में ली तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू झलक पड़े। प्रभु ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। सोचिए जरा, जिस भक्त को साक्षात भगवान अपने गले से लगा लें, उससे बड़ा भाग्यशाली इस ब्रह्मांड में और कौन होगा। राम जी ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। एक भगवान अपने भक्त का ऋणी हो रहा है। ये केवल हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा का प्रताप था। अब बारी थी उस विशाल समुद्र को पार करने की। वानर सेना सोच में थी कि इतने बड़े सागर को कैसे लांघा जाए। तब नल और नील ने पत्थरों पर राम नाम लिखा और उन्हें पानी में डालना शुरू किया। चमत्कार देखिए, जो पत्थर डूब जाने चाहिए थे वो पानी पर ऐसे तैरने लगे जैसे सूखे पत्ते। भक्तों, ये विज्ञान नहीं, ये विश्वास की पराकाष्ठा थी। जब निर्जीव पत्थर प्रभु का नाम पाकर तैर सकते हैं, तो क्या हम और आप जैसे हाड़ मांस के इंसान इस संसार रूपी भवसागर को राम नाम के सहारे पार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस उस पत्थर जैसा समर्पण चाहिए जो डूबने के स्वभाव को छोड़कर प्रभु के नाम पर तैरने लगा। युद्ध छिड़ गया। लंका के मैदान में वानरों की सेना और राक्षसों की मायावी शक्तियों के बीच घमासान होने लगा। हनुमान जी युद्ध क्षेत्र में काल के समान गरज रहे थे, पर तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने रामदल की सांसें रोक दी। मेघनाद में कपट से शक्ति बाण चलाया और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु श्री राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। पूरी सेना में शोक की लहर दौड़ गई। तब विभीषण ने सुझाव दिया
कि लंका के सुषेण वैद्य ही लक्ष्मण जी के प्राण बचा सकते हैं। हनुमान जी को कार्य सौंपा गया। उन्होंने सुषेण वैद्य के घर को ही उठाकर रामदल में ला खड़ा किया। वैद्य ने कहा कि सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच पाएंगे। हनुमान जी ने एक बार फिर पवन वेग से उड़ान भरी। रास्ते में रावण ने कालनेमी नामक राक्षस को भेजा ताकि वो हनुमान जी को रोक सके। कालनेमी ने साधु का रूप धरा और राम नाम जपने लगा। हनुमान जी उसे महात्मा समझकर रुक गए। मेरे भक्तों, यहाँ एक बड़ी सीख छिपी है। कलयुग में भी बहुत से कालनेमी धर्म का चोला ओढ़कर आपको ठगने के लिए बैठे हैं। हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला हितैषी नहीं होता। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उस राक्षस को पहचाना और उसका वध किया। जब वो द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो वहां की जड़ी बूटियों की चमक देखकर दुविधा में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि संजीवनी कौन सी है। समय निकलता जा रहा था। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं एक एक बूटी पहचानूंगा तो सुबह हो जाएगी और मेरे प्रभु के भाई के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। उन्होंने तय किया कि समस्या को जड़ से ही उठा लेना चाहिए। उन्होंने अपनी असीम शक्ति से पूरे पहाड़ को ही उखाड़ लिया। हाथ पर पर्वत उठाए बादलों को चीरते हुए हनुमान जी लंका की ओर उड़े। रास्ते में जब वो अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे तो भरत जी ने उन्हें कोई राक्षस समझकर बाण मार दिया। हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे गिरे। जब भरत जी को पता चला कि ये राम का परम भक्त है तो वो ग्लानि से भर गए। उन्होंने हनुमान जी को अपने बाण पर बैठकर लंका भेजने का प्रस्ताव दिया, पर हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि प्रभु का कार्य करने के लिए मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर पहुंचे तो सुषेण वैद्य ने औषधि तैयार की और लक्ष्मण जी के प्राण वापस आ गए। प्रभु राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। युद्ध आगे बढ़ा और एक एक करके रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे गए। अंत में रावण का वध हुआ और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और माता सीता को सम्मान के साथ वापस लाया गया। पर क्या हनुमान जी की यात्रा यहाँ समाप्त हो गई? नहीं, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। जब अयोध्या वापसी हुई और प्रभु राम का राज्याभिषेक हुआ तो सबको उपहार बांटे जा रहे थे। माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों की एक अत्यंत बहुमूल्य माला दी। हनुमान जी ने उस माला को लिया और एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़कर उसे कान के पास ले जाकर सुनने लगे। दरबार में बैठे लोग हंसने लगे। किसी ने पूछा, अरे वानर, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इन मोतियों की कीमत नहीं पता? हनुमान जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जिस मोती में मेरे राम का नाम नहीं सुनाई देता वो मेरे लिए मिट्टी के ढेले से बढ़कर कुछ नहीं है। लोगों ने चुनौती दी, क्या तुम्हारे शरीर में राम का नाम सुनाई देता है? तब हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया। पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके हृदय के भीतर साक्षात राम और सीता विराजमान थे। भक्तों, क्या हमने कभी अपने अंदर झांका है? हमारे भीतर तो वासना, ईर्ष्या और क्रोध भरा है। हनुमान जी का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि भक्ति ऊपर से दिखाने की चीज नहीं है, ये तो रोम रोम में बसने वाला तत्व है। उन्होंने राजसी सुखों को त्याग दिया और प्रभु के चरणों में ही अपना ठिकाना बनाया। अयोध्या की गलियों में जब प्रभु राम का शासन था तब भी हनुमान जी एक पहरेदार बनकर खड़े रहते थे। उनकी भक्ति में कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। अयोध्या के उस भरे दरबार में जब हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर प्रभु के दर्शन कराए तो पूरा संसार जान गया
कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। प्रभु श्री राम ने स्वयं उठकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुमने जो मेरे लिए किया है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। जब तक इस सृष्टि में मेरा नाम रहेगा तब तक तुम्हारी भी पूजा होती रहेगी। मेरे भक्तों, यही कारण है कि आज भी जब हम रामायण पढ़ते हैं या राम नाम लेते हैं तो हनुमान जी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। राम और हनुमान को अलग करना असंभव है, जैसे फूल से उसकी खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता। सोचिए जरा, जब प्रभु राम का पृथ्वी पर अवतार कार्य पूरा हुआ और उनके बैकुंठ जाने का समय आया तो उस समय का दृश्य कितना मार्मिक रहा होगा। हर कोई रो रहा था, अयोध्या की गलियां सूनी हो रही थी। हनुमान जी भी प्रभु के साथ जाना चाहते थे। उनकी आंखों में अश्रु थे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, आपके बिना इस लोक में मेरा क्या काम, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। पर प्रभु राम ने मुस्कुराकर हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जो आज सबके लिए उम्मीद की किरण है। प्रभु ने कहा, हनुमान, तुम्हें यहीं रुकना होगा। इस कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा, जब लोग दुखों से घिरे होंगे, तब तुम्हें उनकी जरूरत होगी। तुम अजर अमर रहोगे और जहां कहीं भी मेरा संकीर्तन होगा तुम वहां अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। यही वो वरदान है जिसकी वजह से आज भी हनुमान जी हमारे बीच हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत संकट में होते हैं और अचानक कहीं से मदद मिल जाती है तो वो कौन होता है? वो मेरे बजरंग बली ही होते हैं, जो किसी न किसी रूप में आकर आपकी लाज बचा लेते हैं। हनुमान जी की महिमा निराली है। वो जितने कठोर दुष्टों के लिए हैं, उतने ही कोमल अपने भक्तों के लिए हैं। एक बार की बात है, शनिदेव को अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था। उन्होंने सोचा कि हनुमान तो एक वानर है, मैं उन पर अपनी 7.5 का प्रभाव डालता हूँ। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुँचे और कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी राशि पर आने वाला हूँ, सावधान हो जाओ। हनुमान जी उस समय राम नाम के जप में लीन थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, शनिदेव, मैं तो अपने प्रभु के भजन में व्यस्त हूँ, आप कृपया कहीं और जाइए। पर शनिदेव नहीं माने। वो हनुमान जी के सिर पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू किया और बड़े बड़े पहाड़ अपनी पूंछ में लपेटकर अपने सिर पर रगड़ने लगे। अब पहाड़ों के बोझ से शनिदेव दबने लगे, उनका शरीर कुचलने लगा। वो चिल्लाने लगे, हनुमान, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे या तुम्हारे भक्तों के पास नहीं आऊंगा। हनुमान जी ने तब उन्हें छोड़ा जब शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा, शनि उसे कभी कष्ट नहीं देंगे। भक्तों, क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? नहीं। अगर आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी पढ़ लेते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका रास्ता नहीं रोक सकती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये केवल शब्द नहीं है, ये साक्षात मंत्र है। आज का इंसान अवसाद, डिप्रेशन में है, तनाव में है। क्यों? क्योंकि उसने शक्ति के स्रोत को पकड़ना छोड़ दिया है। हम दुनिया भर के लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, पर उस संकट मोचन के सामने सिर नहीं झुकाते जो एक पल में हमारी तकदीर बदल सकता है। हनुमान जी का जीवन हमें अनुशासन भी सिखाता है। वो ब्रह्मचारी हैं। इसका अर्थ केवल ये नहीं कि उन्होंने विवाह नहीं किया, बल्कि इसका गहरा अर्थ ये है कि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था। जब वो लंका में माता सीता को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने हजारों स्त्रियों को देखा, पर उनके मन में एक क्षण के लिए भी कोई गंदा विचार नहीं आया। आज के युवा को हनुमान जी से ये सीखना चाहिए कि चरित्र की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिसका चरित्र कमजोर है, उसका भाग्य कभी बलवान नहीं हो सकता। भक्तों, याद रखिए,
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, वो तो भाव के भूखे हैं। एक बार एक बुढ़िया माँ थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास चढ़ाने के लिए न फल थे न फूल। वो रोज हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर बस रोती थी और कहती थी, बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये आंसू हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पर एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति से पसीना निकल रहा है और उनके नेत्र सजल हैं। हनुमान जी उस माँ के आंसुओं में भीग गए थे। भगवान को आपकी संपत्ति नहीं, आपकी सम्मति और आपका समर्पण चाहिए। जब हम मंगलवार का व्रत रखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, ये अपने विकारों को छोड़ने का दिन है। उस दिन कम से कम झूठ बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, क्रोध पर काबू रखिए, तभी तो आप हनुमान बन पाएंगे। हनुमान का अर्थ ही है जिसके मान का हनन हो गया हो। जब तक हमारे अंदर मैं है तब तक हनुमान हमसे दूर है। जैसे ही हम कहते हैं प्रभु सब आपकी कृपा है, वैसे ही बजरंग बली हमारे अंग संग हो जाते हैं। कथा के इस पड़ाव पर आप विचार कीजिए कि क्या आपकी भक्ति में वो दृढ़ता है। जब लंका का युद्ध चल रहा था तो विभीषण ने हनुमान जी से पूछा था, मैं तो राक्षसों के बीच रहता हूँ, यहाँ न कोई भक्त है न कोई मंदिर, मैं अपनी भक्ति कैसे बचाऊं। तब हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, विभीषण जैसे 32 दांतों के बीच जीभ सुरक्षित रहती है, वैसे ही दुष्टों के बीच भक्त सुरक्षित रहता है। बस नाम का सुमिरन मत छोड़ना। हमारे आसपास भी बहुत बुराई है, बहुत छल कपट है, पर हमें अपनी जिह्वा पर राम नाम की उस पवित्रता को बनाए रखना है। मेरे भक्तों, विभीषण को दिया गया वो उपदेश आज हमारे लिए भी उतना ही सत्य है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि कलयुग का माहौल खराब है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, झूठ है, पर याद रखिए कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि अगर तुम्हारा मन ईश्वर में लगा है तो बाहर की कोई भी बुराई तुम्हें छू नहीं सकती। आज के समय में जब हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो हमें भी अपने मन को उसी जीभ की तरह सुरक्षित रखना है। सोचिए जरा, हनुमान जी की शक्ति का राज क्या है? वो राज है निरंतर सेवा। रामायण के प्रसंग में एक बहुत सुंदर कथा आती है। जब प्रभु राम का राज्याभिषेक हो गया तो माता सीता ने देखा कि हनुमान जी हर समय प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें विश्राम का क्षण भी नहीं मिलता। माता ने सोचा कि क्यों ना हनुमान को कुछ व्यक्तिगत समय दिया जाए। उन्होंने सेवा का एक चार्ट बनाया और सारे काम परिवार के सदस्यों और अन्य मंत्रियों में बांट दिए। हनुमान जी के पास कोई काम नहीं बचा। वो उदास हो गए। उन्होंने पूछा, माता मेरे लिए कोई तो सेवा छोड़ी होगी। माता ने हंसकर कहा, हनुमान अब तुम आराम करो। हनुमान जी ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने देखा कि प्रभु राम जब जम्हाई लेते हैं तो उनके मुख के सामने चुटकी बजाने का काम किसी को नहीं दिया गया है। वो पूरे समय प्रभु के पास बैठे रहते और जैसे ही प्रभु जम्हाई लेते वो चुटकी बजा देते। माता सीता समझ गईं कि इस भक्त को भगवान से अलग करना असंभव है। भक्तों, क्या हमारे अंदर ऐसी तड़प है? हम तो भगवान को तब याद करते हैं जब हमारा काम अटकता है, पर हनुमान जी भगवान को तब भी याद रखते हैं जब सब कुछ ठीक होता है। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जो संकट आने से पहले ही खड़ा हो जाए। एक और प्रसंग आता है हनुमान जी की चतुराई का। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था तो हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धरकर उनका रास्ता रोक लिया। भीम ने कहा, बूढ़े वानर अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले। हनुमान जी ने कहा, भाई मैं बूढ़ा हूं, मुझसे हिलना नहीं होता, तुम खुद ही हटा लो। भीम ने पूरी ताकत लगा दी पर वो एक मामूली सी पूंछ को टस से मस नहीं कर पाए। उनका अहंकार टूट गया। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप के दर्शन दिए और बताया कि शक्ति का अहंकार ही शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे लाडले भक्तों, जीवन में जब भी आपको लगे कि आप बहुत बड़े बन गए हैं तो एक बार हनुमान जी के चरणों में सिर झुका लेना।
वो आपको याद दिला देंगे कि असली ताकत तो सेवा में है। आजकल के बच्चे और युवा हनुमान जी को सुपर हीरो मानते हैं, और वो हैं भी, पर वो ऐसे सुपर हीरो हैं जिनकी शक्ति का स्रोत नाम है। जब वो समुद्र लांग रहे थे तो उनके पास कोई हवाई जहाज नहीं था, बस राम नाम की ऊर्जा थी। जब हम अपनी समस्याओं के समुद्र के सामने खड़े हों तो हमें भी वही नाम जपते हुए छलांग लगानी चाहिए। याद रखिए, गिरेंगे वो जिनके मन में संशय है, वो कभी नहीं गिरेंगे जिनके मन में महावीर का विश्वास है। मंगलवार की इस महिमा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। बहुत से लोग पूछते हैं, महाराज हम व्रत तो करते हैं पर फल नहीं मिलता। फल कैसे मिलेगा? आप उपवास तो करते हैं पर दिन भर दूसरों की निंदा करते हैं। आप हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं पर घर की सीता यानी अपनी माँ, पत्नी या बहन का सम्मान नहीं करते। हनुमान जी उस घर में कभी नहीं रुकते जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, क्योंकि वो खुद जानकी माता के अनन्य भक्त हैं। अगर हनुमान जी की कृपा चाहिए तो अपने आचरण को शुद्ध कीजिए। मेरे प्यारे भक्तों, अब हम इस पावन कथा के उस पड़ाव पर हैं जहां मैं आपको वो गुप्त और विशेष उपाय बताने जा रही हूं जिसका मैंने कथा की शुरुआत में वादा किया था। ध्यान से सुनिए। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, घर में बरकत नहीं हो रही या कोई बहुत पुरानी बीमारी आपको सता रही है, तो आने वाले मंगलवार को ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र पहनें। हनुमान जी के मंदिर जाकर एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दिन किसी गरीब को गुड़ और चने का दान जरूर करें। ये उपाय अगर आप लगातार 11 मंगलवार पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो मेरा बजरंग बली आपकी झोली खुशियों से भर देगा। विश्वास रखिए, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं और राजा कभी अपने याचक को खाली हाथ नहीं भेजता। सोचिए, हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। जहां कहीं भी सच्चे मन से राम राम कहा जाता है, वहां हनुमान जी की उपस्थिति अनिवार्य है। कई संतों ने यहां तक कि तुलसीदास जी ने भी उनके साक्षात दर्शन किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से नहीं, अपने हृदय से उन्हें पुकारा था। क्या आपकी पुकार में वो दम है? क्या आप उस भक्त की तरह बन सकते हैं जो कहता है कि प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बस आपके चरणों की धूल चाहिए। हनुमान जी का पूरा जीवन एक संदेश है समर्पण का। जब लंका विजय के बाद विभीषण ने उन्हें लंका में रुकने का आग्रह किया, अंगद ने अपनी सेना के साथ रहने को कहा, पर हनुमान जी ने सबको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जहां मेरे राम नहीं, वहां मेरा कोई काम नहीं। आज हम छोटी छोटी चीजों के लोभ में अपने संस्कारों को छोड़ देते हैं। थोड़े से पैसे या प्रसिद्धि के लिए हम धर्म का साथ छोड़ देते हैं। पर हनुमान जी ने सिखाया कि जो राम का है वही काम का है, बाकी सब तो मिट्टी है, आज है और कल नहीं। भक्तों, आज की इस पावन कथा को अपने हृदय में उतारिए। हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं, वो शिव के अवतार हैं। वो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। वो विद्यावान, गुणी, अति चातुर हैं। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो उनकी शरण में जाइए। अगर आपको बल चाहिए तो उनकी शरण में जाइए। अगर आपको डर लगता है तो उन्हें याद कीजिए। वो पिता हैं जो अपने बच्चे को गिरते देख खुद दौड़ पड़ते हैं। बस एक बार पुकार कर तो देखिए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इन नामों में वो जादू है जो आपके सोया हुआ भाग्य जगा सकता है। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि भक्ति का अर्थ मंदिर की घंटी बजाना मात्र नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों की बलि देना है। आज संकल्प लीजिए कि आप अपने क्रोध को त्यागेंगे, आप दूसरों की सेवा करेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन कराएंगे। हनुमान जी तभी प्रसन्न होंगे जब आप इंसान बनेंगे।
जो इंसान इंसान से प्यार नहीं कर सकता वो भगवान को कभी नहीं पा सकता। बजरंग बली की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके घर में मंगल ही मंगल हो और आपके सारे संकट कट जाएं। याद रखिए, हनुमान जी का साथ कभी नहीं छूटता। वो कल भी थे, वो आज भी हैं और वो कल भी रहेंगे। बस अपनी भक्ति की डोर को मजबूत रखिए। जब भी मन उदास हो, आंखें बंद करना और सोचना कि बजरंग बली आपकी पीठ पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि डर मत, मैं हूं ना। यही वो एहसास है जो आपको बड़ी से बड़ी जंग जिता देगा। मंगलवार की इस कथा को सुनने का फल तभी पूर्ण होगा जब आप इसे अपने जीवन के आचरण में ढालेंगे। प्रभु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है अहंकार का त्याग। जिस दिन आप शून्य हो जाएंगे, उसी दिन हनुमान जी आपके भीतर पूर्ण हो जाएंगे। आज की इस पावन बेला में हम सब मिलकर उस महावीर को नमन करते हैं जो अतुलनीय बल के स्वामी होकर भी अत्यंत विनम्र हैं। उनकी ये कथा आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर दे, यही मंगल कामना है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वीर बजरंग बली की जय। ये संपूर्ण कथा आपके मंगलमय जीवन के लिए समर्पित है।